उत्तराखंड को जोशीमठ में बारिश के बाद सड़कों पर आया मलबा। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर खिसकी जमीन, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कई गांवों को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल क्षतिग्रस्त हुआ। लोगों के लिए सुपिन नदी पार करना मुश्किल हुआ। गुजरात के वलसाड में बाढ़ ने मचाई तबाही। डैम से छोड़े गए पानी के बाद औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों के घरों में घुसा पानी, लोग सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं पलायन। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया है। हजारों वाहन जैम में फंसे। महाराष्ट्र के पालघर में वैतरणा नदी के बहाव में फंसे 13 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम कर रहे थे सभी मजदूर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सोमपुर इलाके में रेस्क्यू टीम ने गर्भवती महिलाओं समेत बीमार बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज बारिश के बाद तालाब का पानी निचले इलाकों में भरा। 20 से ज्यादा घरों में आया पानी। निचले इलाकों के लोगों ने ली ऊपर की बस्तियों में शरण। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश से होटल की दीवार गिरी। बाल बाल बचे होटल कर्मचारी। दीवार गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते पुल के ऊपर से बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। पुल से गाड़ियों की आवाजाही भी जारी। केरल के कोठामंगलम में तेज आंधी और बारिश में घरों के ऊपर गिरे कई पेड़, बिजली के खंभे को भी पहुंचा नुकसान। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी में आई बाढ़ से बिगड़े हालात। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। महाराष्ट्र के वर्धा में नृसिंह मंदिर दर्शन करने गए लोगों की बस बाढ़ की चपेट में आई। पानी में डूबी बस से लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के राजकोट में पानी की तेज बहाव में नाला पार कर रहा लड़का सैलाब में बहने लगा। कुछ लोगों ने वक्त रहते लड़के को बचाया। गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। जूनागढ़, वलसाड और नवसारी समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों के घरों में घुसा नदी का पानी। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बहने की तस्वीर सामने आई। युवक की तलाश की जा रही है। बाइक लेकर पैदल रास्ता पार कर रहा था युवक, पैर फिसलने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सैलाब में फंसे 6 लोगों को बचाया गया। मछली पकड़ने के दौरान फंसे थे मछुआरे। मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी की तेज बहाव में बह गए 2 लड़के। नदी पार करने के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के हरदा में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। निचले इलाकों के घरों में पानी भरने से लोगों ने किया पलायन। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 14 और 15 जुलाई को प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए। तेलंगाना में भारी बारिश से तबाही, खतरे को देखते हुए स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां अगले 3 दिनों तक बढ़ाई गई। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश और आंधी की चपेट में आया बड़ा पेड़ गिरने से कार हुई क्षतिग्रस्त। अहमदाबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 5 मजदूर दबे, सभी अस्पताल में भर्ती किए गए। बिहार के दानापुर में पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। देश विरोधी गतिविधि और एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने की पुलिस को मिली थी खबर। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुकानदार और साधु में विवाद हुआ, जिसके बाद साधु ने दुकानदार पर हमले की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के दतिया में बुलडोजर का एक्शन। गैंगरेप के आरोपियों के घर पुलिस की मौजूदगी में चला बुलडोजर। 2 आरोपियों के घर गिराए गए। यूपी के हरदोई में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई लोग घायल हुए। मारपीट में महिलाएं भी शामिल हुई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। फिरोजाबाद में पुलिस की मौजूदगी में ग्राम प्रधान ने महिलाओं और लड़कियों के साथ की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस कर रही है पूरे मामले की तफ्तीश। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सड़क पर मारपीट का वीडियो आया सामने। पश्चिम बंगाल के मंत्री पर ईडी का शिकंजा। कोयला घोटाले मामले में ईडी ने मंत्री मलिक घटक को किया तलब। दिल्ली में आज हो सकती है पूछताछ। राजस्थान के टोंक में अतिक्रमण का विरोध करने वाले व्यापारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप यह है कि कुछ लोग जिले के एक शमशान घाट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। यूपी के गाजियाबाद में नकली नोट छापने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 95,000 नकली नोट भी बरामद किए गए। बिहार के गया में नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने पर चलाया गया ऑपरेशन। पहाड़ी पर बने गुफा से पुलिस ने AK-47, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किया। पटना के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत पर गुस्साए परिवार वालों ने की तोड़फोड़। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख के नकली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। महंत राजू दास ने कहा, मॉल में नमाज बंद नहीं हुई तो होगा हनुमान चालीसा का पाठ। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की जांच जारी। जांच में कांग्रेस नेता मुजीब सिद्दीकी का नाम आया सामने। जम्मू कश्मीर के सांबा और हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बल का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के छिपे होने के शक के बाद घाटी का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं जवान। बाबा अमरनाथ के लिए जम्मू से करीब 6000 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। सुरक्षा के बीच बाबा के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हिमाचल से जम्मू कश्मीर पहुंचे। कल जाएंगे लद्दाख। बोले, चीन मेरे दौरे का विरोध करेगा। महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। शिंदे सरकार ने वैट में की कटौती। सावन के पहले दिन हरिद्वार से लेकर झारखंड के देवघर तक शिव भक्तों का रैला। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के कब्जे से प्रधानमंत्री दफ्तर को छुड़ाने की कोशिश कर रही है सेना। प्रधानमंत्री दफ्तर में अब भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया आज मालदीव से जा सकते हैं सिंगापुर। मालदीव सरकार से मांगा निजी विमान। नेपाल के काठमांडू में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से 30 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फ्रांस के बोर्डो में 2 जंगलों में भीषण आग लग गई। जंगल से उठी आग की लपटें, धुएं के गुब्बार से मचा कोहराम। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ा। पुर्तगाल में भीषण गर्मी के बाद जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। 2600 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरीके से बर्बाद हुए। सेवेरोडोनेस्क के रिहायशी इलाकों से आई तस्वीरों में तबाही का मंजर दिखा। रूस ने यूक्रेन के मिकोलेव में हमला कर यूक्रेन की सेना को पहुंचाया भारी नुकसान। यूक्रेन के 350 सैनिक मारे जाने का दावा किया। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों पर बम गिराकर तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूस पर हमले का वीडियो जारी किया। तो पिछले कई दिनों से आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में कोहराम मचा हुआ है और इसी संकट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको ये बता दे, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। श्रीलंका के संसद के स्पीकर ने इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में अब कानूनी विकल्प पर विचार चल रहा है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कल श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया था और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं गोटाबाया राजपक्षे और इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है।